हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। मैं हूं सीए अनुरंजन सानी और आज शुरू करते हैं एक और इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट, डेप्रिसिएशन। बहुत से बच्चे इस टॉपिक में कंफ्यूज होते हैं, ध्यान से देखना, सारी कंफ्यूजन दूर हो जाएगी। ओके, चलो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक डेप्रिसिएशन। शुरू करते हैं सबसे पहले बेसिक डेफिनेशन से कि डेप्रिसिएशन होता क्या है। सिंपल टर्म में बताऊं तो रिडक्शन इन वैल्यू, ये इनकम्प्लीट डेफिनेशन है। रिडक्शन इन वैल्यू ऑफ एसेट, बस इतना लिख के मत छोड़ना। रिडक्शन इन वैल्यू ऑफ एसेट, अब जो मैं लिखने वाला हूँ सबसे इंपॉर्टेंट वो चीज़ है, ओवर, ठीक है, अ पीरियड ऑफ टाइम। अगर एक एसेट मैंने खरीदी, मशीनरी मान के चलो 10 लाख रुपए की, ठीक है। अब 10 लाख की जो मैंने मशीनरी खरीदी, इसको मैं P&L में 10 लाख नहीं लिखूँगा, इसको मैं डेप्रिशिएट करूँगा कुछ अमाउंट करके। फॉर एग्जांपल मुझे मशीनरी जो है अगले 5 साल तक यूज़ करनी है, तो मैं अगले 5 साल में अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में कुछ अमाउंट पहले साल, फिर दूसरे साल, तीसरे साल, चौथे साल और 5वें साल लिखता जाऊँगा और ऐसे 10 लाख पूरा रिड्यूस कर दूँगा। मैं एक बारी में जिस ईयर मैंने मशीनरी खरीदी उस साल मैं पूरा का पूरा 10 लाख अपने एक्सपेंस में नहीं दिखाऊंगा, उसको मैं स्प्रेड करूंगा। क्या करूंगा? स्प्रेड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, या फिर मैं बोलूं ओवर इट्स यूजफुल लाइफ ऑफ एसेट, ठीक है। चलो अब देखो, सबसे बड़ा सवाल आता है कि वाई, कि डेप्रिसिएशन हम लगाते क्यों हैं, ठीक है। देखो, इसका पहला रीज़न है, सबसे इंपॉर्टेंट रीज़न यही है कि मैचिंग कॉन्सेप्ट। मैचिंग कॉन्सेप्ट एक बेसिक अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट है। मैंने इसकी वीडियो मेरे चैनल पे मैंने बना रखी है, 7 मोस्ट इंपॉर्टेंट बेसिक कॉन्सेप्ट्स, ठीक है, वो जाके वीडियो देखना। अब मैंने वहाँ पे 7 कॉन्सेप्ट समझा रखे हैं अकाउंटिंग में जो आपको पता होने चाहिए, उसमें से एक मैचिंग कॉन्सेप्ट है, ठीक है। मैचिंग कॉन्सेप्ट ये बोलता है, फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने अगर मशीनरी खरीदी कितने की, 10 लाख रुपए की, ठीक है, और मैं जानता हूँ कि मैं 5 साल यूज़ करूँगा, ठीक है, और ये मशीनरी 5 साल तक मुझे इनकम जनरेट करने में हेल्प करेगी। ऑब्वियसली प्रोडक्ट प्रोड्यूस करेगी, मैं प्रोडक्ट जाके बेचूंगा मार्केट में, तो 5 साल तक मुझे हेल्प करेगी ये इनकम जनरेट करने में। तो मैचिंग कंसेप्ट ये बोलता है कि जिस साल आपने इनकम अर्न करी उसके रिलेटेड जो भी एक्सपेंस है वो उस साल P&L में जाएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल 10 लाख की मशीनरी है, ये मुझे 5 साल तक, ईयर 1, ईयर 2, ईयर 3, ईयर 4 और ईयर 5, इन 5 साल में मुझे इनकम जनरेट करके देगी। तो क्या ये, अगर मैं 10 लाख अमाउंट यहाँ पे एक्सपेंस दिखा दूँ, तो क्या मेरा मैचिंग कॉन्सेप्ट सेटिस्फाई हो रहा है? नहीं। मैचिंग कॉन्सेप्ट ये बोल रहा है कि जब ये मशीनरी आपको 5 साल तक बेनिफिट देगी तो ये एक्सपेंस आप ईयर 1 में नहीं डाल सकते, आपको ये 5 साल में स्प्रेड करना होगा, ठीक है। सबसे पहला रीज़न तो यही है कि मैचिंग कॉन्सेप्ट को सेटिस्फाई करने के लिए हम जो मशीनरी की जैसे एसेट को डेप्रिशिएट करते हैं वो ओवर इट्स यूजफुल लाइफ करते हैं, ठीक है। सबसे पहला रीज़न ये। रीज़न 2, एसेट की ओरिजिनल वैल्यू दिखाने के लिए। आप अपना पर्सनल लाइफ में एग्जांपल लो, आपने एक कार परचेज़ करी, ठीक है, आज आपने कार परचेज़ करी 8 लाख रुपए की। अच्छा मुझे बताओ, आज से 5 साल बाद क्या वो कार की वैल्यू अगर आप मार्केट में बेचने जाओगे तो क्या 8 लाख की बेच पाओगे? नहीं। वो आप कार की वैल्यू हो सकता है 4 लाख या 5 लाख या 3 लाख। जिस प्राइस पे आपने परचेज़ करी होगी कार, उस प्राइस पे आप 5 साल बाद उस कार को नहीं बेच सकते। इट मीन्स क्या हुआ, जो उसकी वैल्यू कम हो गई, 8 से 5, 3 हो गई, ऐसा क्या हुआ?
उस कार पे लगी डेप्रिसिएशन, ठीक है, डेप्रिसिएशन लगती गई और उस कार की वैल्यू 5 साल बाद 4 लाख या 5 लाख हो गई। क्यों? क्योंकि ऑब्वियसली आपने वो कार चलाई, उस पर वेर एंड टियर हुआ, उसका इंजन यूज़ हुआ, ठीक है, इंजन यूज़ हुआ, माइलेज कम हुई, तो ऑब्वियसली जो बायर होगा वो बोलेगा भाई जब मुझे 8 लाख की गाड़ी लेनी है तो मैं जाके शोरूम से नई गाड़ी ना लूँ, क्यों मैं इतनी चलाई हुई गाड़ी लूँ, इसलिए उसकी वैल्यू कम हो जाती है। तो रीज़न 2 ये है कि हम डेप्रिसिएशन को क्यों लगाते हैं, ताकि एसेट की ओरिजिनल वैल्यू शो करने के लिए, ठीक है। तो ये दो सबसे बड़े रीज़न है, सबसे बड़े रीज़न है कि हम डेप्रिसिएशन लगाते क्यों हैं, ठीक है। सबसे पहला मैचिंग कॉन्सेप्ट को सेटिस्फाई करने के लिए, दूसरा एसेट की ओरिजिनल कॉस्ट दिखाने के लिए। क्लियर है? चलो नेक्स्ट आता है मेथड्स। दो सबसे इंपॉर्टेंट मेथड है डेप्रिसिएशन के। सबसे पहला आता है SLM, जिसे हम कहते हैं स्ट्रेट लाइन मेथड, और दूसरा है WDV, बहुत ही बढ़िया, रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड, ठीक है। ये दोनों ही मेथड जो है ना, जब हम किसी एसेट या वैल्यू पे लगाते हैं, किसी कॉस्ट पे लगाते हैं, तो ये दोनों ही मेथड एसेट की जो कॉस्ट होती है उसको कम करते जाते हैं ओवर इट्स यूजफुल पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है। कैसे? अब देखो, सबसे पहले समझते हैं व्हाट इज़ SLM यानी कि स्ट्रेट लाइन मेथड। इसमें क्या होता है ना, फॉर एग्जांपल 5 साल के लिए मैंने एक मशीनरी जो परचेज करी थी 10 लाख रुपए की, ठीक है, ठीक है। अब मैंने 5 साल के लिए 10 लाख की मशीनरी परचेज करी, मुझे पता है 10 लाख की मशीनरी 5 साल तक मुझे इनकम जनरेट करके देगी। तो क्या होगा ना, जब मैं डेप्रिशिएट करूँगा तो मैं डेप्रिशिएट कैसे करूँगा, मैं बोलूँगा भाई डेप्रिसिएशन वैल्यू क्या होगी 10 लाख रुपए की, ठीक है, और ये मुझे 5 साल तक बेनिफिट देगी। तो मैं हर साल 2 लाख रुपए की डेप्रिसिएशन यानी कि एक्सपेंस अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में दिखाता जाऊंगा, और ईयर 5 में जब लास्ट 2 लाख दिखाऊंगा तो मेरी एसेट की वैल्यू 0 हो जाएगी। इट मीन्स मेरा एसेट फुली डेप्रिशिएट हो गया इन ईयर 5, ठीक है। और ईयर 6 में मैं यहाँ पे 0 डेप्रिसिएशन लगाऊंगा, क्योंकि मैं ईयर 4, ईयर 3, ईयर 2, ईयर 1 में 2 लाख करके डेप्रिसिएशन लगा चुका हूँ। तो SLM में हमने क्या सीखा कि डेप्रिसिएशन की वैल्यू 2 लाख, 2 लाख, 2 लाख, 2 लाख हमेशा सेम रहती है। जब भी हमने एसेट परचेज किया हमें कैलकुलेशन करनी होती है कॉस्ट डिवाइडेड बाय यूजफुल पीरियड, बस जो वैल्यू आई यहाँ पे, ठीक है, वो हमें हर साल लगाते जानी है, खत्म। क्लियर? अच्छा, इसमें एक और कॉन्सेप्ट आता है रेजिडुअल कॉन्सेप्ट। अब देखो, अब रेजिडुअल कॉन्सेप्ट बोलता क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनना, ठीक है। रेजिडुअल कॉन्सेप्ट, अब मुझे पता है कि ये मशीनरी की जो वैल्यू है ना, ठीक है, अब मुझे पता है जो मशीनरी 10 लाख रुपए की है, ये अगले 5 साल मतलब 5th ईयर में, जब हम 5th ईयर में पहुंच जाएंगे तो ये 8 यानी कि 2 लाख की बिक जाएगी, ठीक है। जब मैं कबाड़ में जाऊंगा बेचने तो ये 2 लाख की बिक जाएगी। तो अब मैं डेप्रिसिएशन कैसे कैलकुलेट करूंगा? SLM बोलता है कि भाई मशीनरी खरीदते ही कॉस्ट डिवाइडेड बाय यूजफुल पीरियड से डिवाइड कर दो। लेकिन अगर आपको पता है कि जब इसका यूजफुल पीरियड यानी कि 5 साल ख़त्म हो जाएगा तो कबाड़ में बेचने में कितने की बिकेगी, तो यहाँ पे माइनस कर देना रेजिडुअल वैल्यू यानी कि 2 लाख रुपए। तो SLM मेरा क्या होगा, 10 लाख माइनस 2 लाख डिवाइड बाय 5, 8 लाख डिवाइड बाय 5 विच इज इक्वल टू 1.6 लैक्स।
तो मैं हर साल 1.6 5 साल तो लगाता जाऊंगा और ईयर 5 में मेरी वैल्यू हो जाएगी 2 लाख रुपए और मैं इसको मार्केट जाके बेच दूंगा बस। तो SLM का कौन सा फॉर्मूला क्या है? कॉस्ट माइनस रेजिडुअल वैल्यू डिवाइड बाय यूजफुल पीरियड। यहाँ पे लिख देना कॉस्ट, अगर क्वेश्चन में रेजिडुअल वैल्यू दे रखी है तो लिख देना यहाँ पे, वरना 0 कर देना और डिवाइड कर देना नंबर ऑफ ईयर से। क्लियर? चलो नेक्स्ट आता है WDV, हमारा सेकंड कॉन्सेप्ट WDV, रिटर्न डाउन वैल्यू। देखो इस पर ना एक परसेंटेज डिसाइड होती है, जैसे फॉर एग्जांपल कंपनीज एक्ट, ठीक है, जो हमारी कंपनीज खुली है इंडिया में, उस पर एक लॉ है जिसको कहते हैं कंपनीज एक्ट 2013। इस पे ना एसेट्स के बारे में, ऐसे यहाँ पे एसेट के नाम लिखे हुए हैं और उन पे ना परसेंटेज दे रखी है यहाँ पे। तो कंपनीज को देखना होता है कि हमारा एसेट कौन सी कैटेगरी में जा रहा है और वो चेक करते हैं भाई कौन सा परसेंट है और वो परसेंट उस कॉस्ट पे लगा देते हैं। कैसे? देखो हमने यहाँ पे मशीनरी परचेस करी थी 10 लाख रुपए की, ठीक है। अब कंपनी गई कंपनीज एक्ट में, जो लॉ बना हुआ है कंपनीज के लिए, उसने चेक किया भाई 10% मशीनरी पे डेप्रिसिएशन लगानी है हर साल। तो भाई ठीक है, मान के चलो 5 साल के लिए ये यूज़ होगा एसेट। तो ईयर 1 में मैं कितना लगाऊंगा डेप्रिसिएशन? 10 लाख इंटू 10%, कितना? 1 लाख। ईयर 2 में कितना लगाऊंगा? 10 लाख इंटू 10% इंटू 1 लाख। नहीं, ये गलत है। ईयर 1 चलो ठीक है, पहला साल कि मेरी जितनी कॉस्ट थी मैंने उस पर कंपनीज एक्ट वाला परसेंटेज लगा दिया और 1 लाख में डेप्रिसिएशन आ गई। ईयर 2 में ना मैं 10 लाख पे नहीं, 10 लाख माइनस जो मेरा डेप्रिसिएशन था 1 लाख, उस पर लगाऊंगा। यानी कि ईयर 2 में मेरी डेप्रिसिएशन होगी 10 लाख माइनस 1 लाख, 9 लाख इंटू 10%, यानी कि 90,000। ईयर 3 में क्या करूंगा मैं? 9 लाख माइनस 90,000, 8,10,000 इंटू 10%, यानी कि 81,000। मैं से हर साल ना जो भी कॉस्ट होगी उस पर डेप्रिसिएशन माइनस करता जाऊंगा और उस पर रेट लगाता जाऊंगा। इट मीन्स WDV में डेप्रिसिएशन SLM की तरह WDV में SLM की तरह डेप्रिसिएशन हर साल सेम नहीं होती, ठीक है। चलो यहाँ भी क्लियर है। अब फटाफट से समझ लेते हैं इसकी जर्नल एंट्री, ठीक है। डेप्रिसिएशन की जर्नल एंट्री क्या होती है? देखो हमने क्या ट्रिक समझी थी जर्नल एंट्री की? देखो एसेट और एक्सपेंस जब बढ़ता है तो डेबिट, घटता है तो क्रेडिट। लाइबिलिटी और इनकम जब बढ़ती है तो क्रेडिट, घटती है तो डेबिट। ये कॉन्सेप्ट ना जर्नल एंट्री की ट्रिक मैंने समझा रखी है अपने चैनल पे, वह जाके वीडियो देख लेना। अब देखो डेप्रिसिएशन मेरा एक्सपेंस है, बढ़ा तो डेबिट, इंक्रीज हुआ तो डेबिट। इट मीन्स डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिटेड टू क्रेडिट। क्या करूँगा? मेरा एसेट जो है उसकी वैल्यू कम होते जा रही है ईयर बाय ईयर, तो जब एसेट घटता है तो क्रेडिट टू मशीनरी। और यहाँ पे डेप्रिसिएशन का अमाउंट, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं इसका लूँ, पहले साल क्या था 1 लाख रुपए WDV में, तो यहाँ पे लिख दूँगा मैं 1 लाख 1 लाख। चलो भाई, और यहाँ पे लिख देंगे हम बीइंग डेप्रिसिएशन चार्ज ऑन मशीनरी। यहाँ पे होती है आपकी जर्नल एंट्री भी खत्म। क्लियर? बस इतना सा कॉन्सेप्ट था डेप्रिसिएशन का, सिंपल। चलो तो हमारी वीडियो आज यहीं ख़त्म होती है। अगर आपको वीडियो पसंद आई देन प्लीज़ लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। मैं ऐसी वीडियो आगे लाता रहूँगा। सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।